हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आपके फ्रीक्वेंट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से एक था कि हु शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के योग्य हूँ या मुझे फाइल करना कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या नियम इनकम टैक्स की तरफ से बनाए गए हैं। सो इस वीडियो में हम वही सब कवर करने जा रहे हैं। ऑल राइट गाइज, सो यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है, किस किस को इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा गाइस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि हमारा जो इनकम टैक्स का रिटर्न है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना फाइल करना इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग क्या मैंडेटरी है और इनकम टैक्स रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या है। तो आप अब इस सब चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे बेसिकली ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम दो इन्होंने एक पार्ट बना दिए हैं। ओल्ड रिजाइम एक अलग पार्ट है, न्यू रिजाइम इनकम टैक्स का एक अलग पार्ट हमारा आता है। अंडर द ओल्ड रिजाइम इंडिविजुअल below 60 years of age have to file an ITR if their income exceeds 2.5 lakh rupees। So इन्होंने बेसिकली क्या करा है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो हमारी होती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी इन्होंने रखी है यहाँ पे 2.5 लाख। तो जो टैक्स स्लैब भी है 2.5 लाख तक नील टैक्स लगता है। सो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 24-25, अगर 24-25 में आपका जो इनकम टैक्स में इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है, आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। अगर आपकी 60 प्लस की एज है यानी आप सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए की इनकम हमारी एक्सीड हो जाती है 3 लाख रुपए तक। आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न ना ही फाइल करना है, ना ही कोई टैक्स पे करना है। लेकिन न्यू रिजाइम की हम बात करें, ये तो था ओल्ड रिजाइम का। अगर हम न्यू रिजाइम की बात करें, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल की 60 ईयर्स के लिए 3 लाख है, यहाँ पे सबके लिए ही 3 लाख इन्होंने रखी हुई है। सो एक डाउट आपका क्लियर हुआ कि अगर आपकी इनकम एक साल में 3 लाख रुपए से कम है तो न्यू रिजाइम में आपको फाइल नहीं करना आईटीआर, और अगर आपके इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो ओल्ड रिजिम में आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ एडिशनल कंडीशन है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम आती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी आईटीआर कम आती है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक डिपॉजिट करा है 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश में या अकाउंट के थ्रू, तो भी आपको आईटीआर फाइल करके ब्यौरा देना है अपने कि आपको किस तरीके से ये अर्निंग हुई, कैसा पैसा है। करंट अकाउंट डिपॉजिट, आपका कोई करंट अकाउंट चल रहा है बिजनेस का, 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट पहुंच चुका है अगर आपका, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। एनुअल सेल्स टर्नओवर 60 लाख से ऊपर है, भले ही ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, आपका अगर बिजनेस कर रहे हो तो आईटीआर 4 या आईटीआर 3 आपको फाइल करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल इनकम है 10 लाख रुपए से ज्यादा, अगर आप सीए हैं या कोई डॉक्टर हैं या कोई एडवोकेट हैं या आईटी प्रोफेशनल है, तो भी आपको 10 लाख रुपए से ऊपर की रिसीविंग पे आपको फाइल करना पड़ेगा आईटीआर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है, ओवरऑल टाइम पीरियड की बात नहीं चल रही। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर लो या 24-25 की बात कर लो, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग 1 लाख रुपए आपने पे करा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है आपका 25,000 रुपए से ज्यादा, तो भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन ये क्लेम भी हो जाता है और आपको इसका रिफंड भी मिल जाता है, तो आईटीआर फाइल कर ही लीजिए करिए। इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट, फॉरेन में कोई आपकी प्रॉपर्टी है, दुबई, सिंगापुर, किसी लंदन वगैरह में कहीं भी प्रॉपर्टी है, उससे रेंटल इनकम आ रही है, राइट, तो आपको रेंटल इनकम का ब्यौरा शो करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन ट्रैवल, 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, जो कि एआईएस में भी आजकल अपडेट होने लगा है, तो भी आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स में ब्यौरा अपना। रेजिडेंट टैक्स पेयर विद ओवरसीज सेल एसेट और साइनिंग अथॉरिटी। ओवरसीज एसेट का मतलब है बाहर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करके अपनी इनकम का ब्यौरा आपको इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ना एक एग्जेम्पशन लाए 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें इन्होंने बेसिकली बताया कि कौन कौन से व्यक्ति एग्जेम्प्टेड हैं इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। तो यहां पे बजट 2021 में आया था ये,
जिनके सिटीजन्स की एज 75 ईयर्स और अबव है, तो उन्होंने इनको एग्जाम्प्ट करा है आईटीआर फाइल करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। बेसिकली कंडीशन क्या क्या है? सीनियर सिटीजन शुड बी मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज, 75 प्लस की एज होना चाहिए। यहाँ पे रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट यानी 182 डेज और मोर इंडिया में रहना चाहिए विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ही अर्न्स इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेंशन ओनली। पेंशन आ रही है, सरकारी कर्मचारी है, पेंशन आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी करा रखी है, ब्याज आ रहा है। और इंटरेस्ट इनकम शुड बी फ्रॉम द सेम बैंक इन विच ही इज रिसीविंग इनकम, यानी जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसी अकाउंट में आपको यहां पे इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, सीनियर सिटीजन हैज टू फाइल ए डिक्लेरेशन स्टेटिंग सम डिटेल्स विद द स्पेसिफाइड बैंक। एक फॉर्म भरा जाता है सीनियर सिटीजन्स का, तो यहां पे आपको वो फॉर्म भर के एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, यू कैन फाइल अ नील रिटर्न विदाउट एनी इनकम। देखो क्या होता है कि आप देखो अपनी इनकम 2.5 लाख रुपए तक शो करना चाहते हो, 2,40,000 रुपए भी शो करना चाहते हो, तो आप शो कर सकते हो, आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसके कई सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, अगर आप टैक्स एडवाइजरी की सर्विस लेना चाहते हो आईटीआर फाइल करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आईटीआर फाइल अपना करा सकते हो। इसके बेनिफिट क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। बेनिफिट देखो, कोई भी आप लोन लेने जाओ, चाहे होम लोन लेने जाओ, चाहे बिजनेस लोन लेने जाओ, चाहे आप कोई सा भी पर्सनल लोन लेने जाओ, तो आपकी 3 सालों की आईटीआर डिमांड की जाती है। ठीक है, 3 इयर्स की आईटीआर, तो ये आपके पास होनी चाहिए। आप मेंटेन करके रखिए अपनी आईटीआर। भले ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 3 लाख रुपए से कम है, 2 लाख रुपए है, तो भी आप आईटीआर अपनी फाइल कीजिए। अगर आपका देखो जैसे कोई टीडीएस कटा हुआ है या गाड़ी पे टीसीएस कटा हुआ है, तो वो आपका रिफंड हो जाता है। आपने कोई कार परचेज करी है, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हो। आप अपनी आईटीआर को एज ए एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हो। आपको वीजा लगाना है, आपको कनाडा जाना है स्टडी के लिए, या आपको कहीं लंदन वगैरह जाना है, दुबई वगैरह जाना है, सिंगापुर वगैरह जाना है, तो वीजा प्रोसेसिंग में आपके फादर के इनकम प्रूफ वगैरह मांग लेते हैं। और आपके खुद के अगर वर्क वीजा लगाया तो सेल्फ के इनकम प्रूफ भी मान लेते हैं। तो आईटीआर इज अ वैलिड प्रूफ कि आपको आईटीआर आपके पास होना चाहिए। अगर आप एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे अगर आप लॉस कर बैठते हैं, तो आप अपने आईटीआर में लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए। अपकमिंग ईयर्स में अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट पहले एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा आपके लॉस से, देन यू कैन पे द टैक्सेस ऑन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। तो आपको ये हेल्प मिल जाती है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं 1 CR, 2 CR, 3 CR, तो इंश्योरेंस कंपनी ये एनालाइज करती है कि हम इसको इतना कवरेज दे रहे हैं, क्या इसकी अर्निंग इतनी है, तो उसके लिए आईटीआर की नीड होती है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप बनवाते हो, क्रेडिट कार्ड कोई सा भी बनवाते हो, तो आईटीआर की सर्विसेज आईटीआर वहां पे मांगते हैं, आपकी आईटीआर वहां पे जरूरी हो जाती है। सो ये थे आईटीआर के बेनिफिट्स। आप आईटीआर सेल्फ फाइलिंग भी कर सकते हैं, खुद से भी फाइल कर सकते हैं। हमसे अवेल करना चाहते हैं सर्विसेज, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे ईमेल आईडी हमने मेंशन की हुई है, वेबसाइट आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको आईटीआर, टैक्स ऑडिट, लीगल कंसल्टेशन, स्टार्टअप इंडिया लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अदर लीगल सर्विसेज अंडर वन रूफ देखने को मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। आई होप आपको आईटीआर फाइल करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।